SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। जीविकोपार्जन के कई रास्ते हैं, लेकिन अगर कोई इन सब को अंगूठा दिखाकर ऐसे कुत्सित कारनामों को करने लगे तो आप क्या कहेंगे। आपको बता दें कि कोई अगर अपनी बीवी का व्यापारी बन जाए तो आप क्या कहेंगे। अगर कोई अपनी प्रेमिका को व्यापार बनाकर बेचने लगे तो आप क्या कहेंगे। अगर कोई अपनी पत्नी को अपने भाइयों को परोसने लगे तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, अगर कोई अपनी प्रेमिका पत्नी को अगर लोगों को परोसने लगे, आम लोगों को परोसने लगे, दोस्तों को परोसने लगे तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना से हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं। घटना को पूरा जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाना बिल्कुल लाजमी है। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज जिला के उदगारा पंचायत के धनतोला गांव की यह नाबालिग लड़की, जी हां, सिर्फ 17 साल की लड़की जो बता रही है, उसे सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू और रोंगटे खड़ा कर देने वाली है। बहला फुसलाकर धन और दौलत की लालच देकर लड़की को पहले तो लड़के ने कब्जे में लिया और फिर जाली निकाह कर शादी रचा ली। घर लेकर आया तो पता चला घर भी अपना नहीं है और फिर लड़की पर मार पीट कर दबाव बनाया कि जैसे रखूँगा वैसा ही रहना होगा। लड़की बेबस थी, मजबूर थी और लड़की ने उनके साथ हर हाल में जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। लेकिन उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद असली ड्रामा चालू हुआ। लड़के ने अपने 4 भाइयों के आगे अपनी बीवी, अपनी प्रेमिका को परोस दिया। मरता क्या करता, ऐसे ही हालात से रूबरू लड़की ने चारों भाइयों के साथ भी अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए मजबूर कर लिया। लेकिन जब जब वो मना करती तब तक उन्हें लोहे के रॉड गर्म करके पीटा जाता, मारा जाता और अंततः उसे मजबूर कर दिया जाता गलत काम करने के लिए। आपको बता दें कि लड़की को नशे के हालत में लड़के ने लेकर बम्बई चला गया और वहाँ भी अपने दोस्तों के सामने उसे परोसने लगा। और फिर एक दिन, वह दिन, जी हाँ, भयावह वह दिन, जिस दिन उसने निर्णय किया उसे 15 लाख में बेच देने की। ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं लड़की के पति पर। आप इस लड़की के आप बीती सुनिए और खुद अंदाज़ा लगाइए उसके पति की हैवानियत की, उसके पति की दरिंदगी की। मुझे इस्लामपुर में बुलाया था, ठीक है, इस्लामपुर कपड़े की बहाने से बुलाया, बोले साइड आ जाओ इस्लामपुर में, आपको कपड़े लेके दूँगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो उसने मुझे चाय की दुकान, मिठाई की दुकान में लेके गया। मिठाई की दुकान में मुझे चाय पिलाया और क्या पता नहीं क्या क्या पिलाया, तो मुझे होश नहीं आया था। ठीक है, होश नहीं आया था, मेरे होश में नहीं आया, मुझे बेहोश हो गया। मैं बेहोश हो गया। मुझे 2 दिन बाद मुंबई में मुझे होश आया। ठीक है, मुंबई में होश आके मैंने उसको बोला तुम मुंबई मुझे क्यों लाया, बोला मैं आपको बेचने लाया हूँ। तो क्या, एक अंकल भी मुझे खरीदने लाया था। अंकल को बोला है इसको बेचने ले लीजिए। मैंने कि तो अंकल ने बोला कितने का, बोले 15 लाख। तो ठीक है, मैं इसको ले लूँगा। तो मैंने बहुत रोया, बहुत रोया। मैं जितना चिल्ला रही हूँ ना, इतना मुझे मारती है, बहुत पीटता है। देखिए ये मेरा जख्म भी किया, इसने मोफिस ने किया ये जख्म, जो मुझे बहुत मारती है। मेरा पापा भी गरीब है, मेरा मम्मी भी गरीब है। तो बोलती है तुम गरीब की लड़की हो, तुमको कौन छापेगा, कौन ढूंढेगा, तुम्हारा तो कोई देखने वाला। आपको बता दें कि लड़की का पति मोफिज इसी तरह की और भी लड़कियों को धोखा दे चुके हैं। आपका क्या परिचय है? इस पंचायत बनगांव का हम मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। मेरा नाम अबू जफर है जी। ये लड़की के जो अभी बयान दी, जी। बयान सुन के तो हैरत वाली बात है ही कि इन मनुष्य जात, इंसान जात एक औरतों को, एक लड़कियों को हैवान जैसा इस्तेमाल किया है। ये तो इंसाफ मांग रही है और हम लोग को चाहिए, इस गांव वाले को, बनगांव गांव वाले को चाहिए कि इंसाफ देना चाहिए जी। लेकिन इसी मैटर को लेकर के 1 महीना पहले इस पंचायती बैठी थी कि बजलू रहमान के 4 संतान, 4 पुत्र। पहला पुत्र उसका नाम है मोबीन जी।
उन्होंने यूपी से एक लड़की, आज से विगत 10 साल पीछे यूपी से एक लड़की को, सुखी संपन्न लड़की थी, देखने में भी हसीन और खूबसूरत थी, उस लड़की को लाने के बाद 1 साल के अंदर उस लड़की के साथ में भी यही व्यवहार जो ये लड़की बताई, ठीक उसके साथ में भी यही व्यवहार हुआ था। और अपने पड़ोस और मोबिन और जो है मतलब वो मोफिज के खानदान के किसी औरतों से ये बात वो जिक्र किया था, बयान दिया था। मुखिया जी ये बताइए कि वो लड़का एक शादी करके क्या उसने, देखिए आपको हम पूरा डिटेल से सुना रहे हैं, थोड़ा आप लोग धीरज से आप लोग बात को लीजिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 साल के अंदर 4 लड़कियों के साथ शादी की और उनको गलत तरीके से इस धंधे में उतारा। इतना ही नहीं, इस परिवार पर यह भी आरोप है, इस लड़के पर यह भी आरोप है कि ये सरकारी नौकरी दिलाने, आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों से ठगी किए। आज के बाद से इस बनगुआ गांव के मुख्य रूप से जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, अपना इज्जत आबरू को बचाने के लिए प्रशासन के पास तुम्हारा इंसाफ मांगने के लिए जाना चाहिए, वह नहीं तो सामाजिक रूप में इंसाफ देना चाहिए। अगर इंसाफ अगर इस गांव वाला ने अगर नहीं दिया तुमको, तो इस गांव वाले पर कभी ना कभी ऊपर वाले के तरफ से कहर पड़ेगा। माँ बहन सबका है। इसीलिए गलत लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किए और इससे भी पैसा कमाया। जब स्थानीय लोगों को इस बाबत पता चला तो उन्होंने एक पंचनामा भरवाकर उनसे जल्द पैसा लौटाने के लिए दबाव डाला और इस बात का हस्ताक्षर कराकर उन्हें छोड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों में लड़के को लेकर भारी रोष है, उनकी गतिविधि से आम लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस लड़के ने लोगों की जीना हराम कर रखा है। आपको बता दें कि लड़के पर लड़की की तस्करी करने का आरोप भी है, नौकरी के बहाने रुपए ठगने का भी आरोप है। आपको बता दें कि अनेक बुराइयों के बीच उस लड़के का नाम लिया जा रहा है। ऐसे में पंचायती में यह फैसला हुई कि जिन लोगों के पैसे ठगे गए हैं उन्हें वो वापस करेंगे। लड़का कुल मिलाकर लड़की तस्करी, जाली धंधे करने, लोगों से ठगी करने के आरोपी हैं और ऐसा उनके परिजन और कुछ गांव वाले लगा रहे हैं। आपको बता दें कि लड़की की पीड़ा और उसकी मां की आंखों के दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अंदाज़ा लगाइए उस पीड़ा का जिनके साथ ऐसे हादसा गुजरा हो। लड़की और उसकी मां खुद बयां करती है सारी कहानी। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।